सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ स्टडी माजा। दोस्तों, आज हुआ है हमारा आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड का थर्ड एग्ज़ाम। जिस सब्जेक्ट का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के बाद जिसका पेपर कोड है 203। तो चलिए इसकी चेक कर लेते हैं आंसर की। तो कैसे रहे सवाल ज़रा आप खुद बताइएगा, और क्या रहा इस पेपर का लेवल। पेपर की बात करें तो आपको इसमें जो है 100 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपको 80 प्रश्नों को जो सॉल्व करना था, और जिसकी जो टोटल आंसरिंग थी वो 40 नंबर की थी। तो देखते हैं पहला जो आपका जो क्वेश्चन है, बेस्ट ऑफ यूजिंग मल्टीमीडिया इन इंक्लूसिव एजुकेशन इन, यानी समावेशी शिक्षा में मल्टीमीडिया के उपयोग से कौन सा लाभ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छात्र सहभागिता में वृद्धि। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, शैक्षिक वीडियो यानी जो एजुकेशनल वीडियो होते हैं वो क्या करते हैं, अंतक्रिया को कम करते हैं, अवधारणा को सरल बनाते हैं, या शिक्षकों की जगह लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अवधारणा को सरल बनाते हैं, सिंप्लीफाई कॉन्सेप्ट विजुअली। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड, सहकारी अधिगम जो जोड़ देता है, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग किस पे जोड़ देता है। तो ये देता है आपका ग्रुप सक्सेस पे, यानी कि समूह सफलता पे जो हमारा सहकारी अधिगम जो जोड़ देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सहकारी अधिगम के द्वारा कौन सा कौशल बढ़ता है। तो सहकारी अधिगम के द्वारा हमारा एक ही क्वेश्चन है, वो सामाजिक सोशल इंटरेक्शंस, इसमें ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा ये हमारा एनहेंस्ड होता है। आगे देखते हैं आईपी, यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम में क्या शामिल किया जाना चाहिए। स्कूलों के नियमों की सूची, छात्रों के लिए विशिष्ट शैक्षिक लक्ष्य, या एक मानक पाठ्यक्रम, या शिक्षक का शेड्यूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल, यानी छात्रों के लिए विशिष्ट शैक्षिक लक्ष्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज टीम टीचिंग, यानी दल शिक्षण जो किसको कहते हैं। तो दल शिक्षण आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि कई शिक्षक मिलकर जो कक्षा को पढ़ाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टीम टीचिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण का महत्वपूर्ण घटक क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लगातार मूल्यांकन एंड पृष्ठ क्वेश्चन, यानी कि फ्रिक्वेंट असेसमेंट एंड फीडबैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है वो है स्व शिक्षण। अगला देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण में महत्वपूर्ण चुनौती क्या आती है। तो इसमें जो सभी चुनौती आती हैं, यानी हमें सामग्री भी की कमी पड़ती है, ध्यान की भी कमी होती है, और भीड़भाड़ वाली जो है हमारी कक्षा भी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षकों का एक समूह एक साथ पढ़ता है। तो एक ग्रुप ऑफ टीचर, उसे हम क्या कहते हैं, दल शिक्षण यानी टीम टीचिंग कहते हैं। कक्षा विविधता का अर्थ क्या है। तो विभिन्न पृष्ठभूमि एवं दृष्टिकोणों का जो समावेशन, ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कक्षागत विविधता का घटक नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आयु अंतर विविधता में आता है, आपका सांस्कृतिक अंतर भी आते हैं, और आपकी जो विभिन्न अधिगम शैलियाँ भी आती हैं। लेकिन जो हमारी जो पारंपरिक जो शिक्षण विधि जो चली आ रही है वो इसकी डाइवर्सिटी को क्लासीफाई नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षागत विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सांस्कृतिक जागरूकता एवं संवेदनशीलता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत विविधता का एक उदाहरण है। तो कक्षागत जो विविधता होती है, यानी क्लासरूम में जो डाइवर्सिटी होती है, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है। एक जैसा श्लोक रखने वाला, ये तो डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल नहीं है। एक ही पड़ोसी के छात्र, ये भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले जो छात्र होते हैं वही हमारी क्लासरूम में डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में भाषा विविधता को प्रबंधित करने में कौन सी रणनीति सहायक हो सकती है। यानी कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी की बात हो रही है। तो देखिए, इग्नोर तो हम कर नहीं सकते, अनदेखा हम कर नहीं सकते, और केवल आ रहा है केवल भाषा को जोड़ दिया जाए, नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दृश्य सहायक सामग्री एवं द्विभाषीय संसाधनों का प्रयोग करना। अगला देख लेते हैं, कक्षा का जो विविधता यानी क्लासरूम में जो डाइवर्सिटी है उसमें क्या क्या शामिल होता है। आर्थिक स्थिति, जातीय, तो भाषा कौशलता, यानी कि सभी की सभी चीज़ें हमें शामिल होती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता को परिभाषित करती है। तो कक्षा में विविधता को परिभाषित करती है, तो इसकी विविध पृष्ठभूमि इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी एक कक्षागत विविधता की विशेषता है। कक्षागत विविधता की विशेषता, तो इसका करेक्ट आंसर है विभिन्न भाषाएं। और अगला क्वेश्चन है, फिर कक्षा कक्ष में शारीरिक विविधता का प्रकार है। शारीरिक विविधता का प्रकार आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विविध श्रवण क्षमताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कक्षा कक्ष की शारीरिक विविधता को सामना करने का प्रभावी तरीका क्या होता है। यानी कि शारीरिक विविधता को सामना करने का प्रभावी तरीका तो क्या होता है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सभी छात्रों के साथ एक तरह का जो है व्यवहार करना इसका जो सबसे अच्छा तरीका है। जो हमारा क्लासरूम है उसमें सांस्कृतिक विविधता का कारण क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अप्रवासन और वैश्वीकरण। अगला देखते हैं कक्षा यानी क्लासरूम में लैंगिक विविधता का कारण क्या है? तो इसका जो हो जाएगा सभी लिंगों की जो है समान पहुंच जो क्लासरूम में होती है और उससे हमारी डाइवर्सिटी जो है निकल के आती है। छात्रों के बीच अधिगम योग्यता में विविधता का कारण क्या है? पारिवारिक आयु में अंतर या समान शैक्षिक या विभिन्न संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो किसकी पूछिए? अधिगम की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न संज्ञानात्मक एवं जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वो अधिगम योग्यता में विविधता का काम करती हैं। और चौथा आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, शारीरिक क्षमता का कारण क्या होता है? तो ये तीन ही होते हैं, आकस्मिक, पर्यावरण, आनुवंशिक। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से और भावनात्मक विकास से। तो जो वृद्धि होती है वो शारीरिक विकास से संबंधित होती है, ये आपको पता होना चाहिए। किस भाषा से डिसेबिलिटी शब्द लिया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से लिया गया है। मानसिक रूप से जो बाधित बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो मेंटली वीक, ऑप्शन नंबर सी, यानी मानसिक रूप से कमजोर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम जो बालक नहीं है तो कौन सा नहीं है? बाल अपराधी बालक नहीं है। बाकी ये जो तीनों बालक हैं ये शारीरिक रूप से अक्षम है। विश्व विकलांग दिवस या दिव्यांग दिवस हम बोले तो आपका 3 दिसंबर इसका जो करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण श्रवण कौशल बाधितों के लिए उपयोगी है? यानी जो हमारा क्या कर नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनके लिए ओष्ठ पठन जो आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा इसमें, क्योंकि चिन्ह भाषा क्या होती है आपकी मतलब देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। अगर इसमें ये श्रवण ना होता तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता। अगला देख लेते हैं हम, विविधता युक्त बच्चों हेतु विद्यालयों की भूमिका है, यानी कि जिसमें विविधता होती है ऐसे विद्यालयों की भूमिका क्या होती है? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सामाजिक समावेशन। अगला देखते हैं, विद्यालय विविधता युक्त बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका आईपी को लागू करके। समावेशी शिक्षा हेतु चुनौती क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसाधनों की कमी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय का प्रकार नहीं है, तो ये व्यक्तिगत विद्यालय नहीं होता, बाकी समावेशी विद्यालय होता है, एकीकृत विद्यालय होता है और विशिष्ट विद्यालय होता है। समावेशी विद्यालय वातावरण क्या बढ़ावा देता है? तो क्या बढ़ावा देता है? वो एक रूपता देखता है, और जो समावेशी होता है वो सीग्रेशन यानी अलगाव को तो इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। आपको ये चीज़ पता होगी। मुख्य धारा विद्यालय क्या है? तो ये सभी बालकों हेतु व्यवस्था युक्त जो विद्यालय होते हैं उनको मुख्य धारा विद्यालय कहते हैं। समावेशी स्कूल शिक्षा किसके लिए है? तो सभी बच्चों के लिए। विशिष्ट विद्यालय कौन से होते हैं? तो सभी बच्चों के लिए होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवासीय विद्यालय कौन सा होता है? तो आवासीय विद्यालय वो होता है जहाँ पर लोग आवास कर सकते हैं, यानी छात्र परिषद में रह सकते हैं। वर्चुअल यानी कि वर्चुअल विद्यालय कौन सा होता है? एक ऐसा विद्यालय है जहाँ ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है, यानी कोई रियल विद्यालय नहीं होता, केवल वर्चुअल होता है। विशिष्ट बालक नहीं है, तो सामान्य बालक वो जो विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट बालकों का उदाहरण है? तो मानसिक मंद बालक, प्रतिभाशाली बालक या अधिगम असमर्थी बालक। तो विशिष्ट बालकों का उदाहरण जो है ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सी शिक्षा व्यवस्था नहीं है? इनमें से कौन सी जो है एक शिक्षा व्यवस्था नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं एक अपनी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? तो संवेदीकरण जो है सफल समावेशन के लिए आवश्यक है। एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगता का स्तर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य स्तर। विशिष्ट शिक्षा संबंधित है किससे? तो शारीरिक और मानसिक रूप से जो क्षम है उनके लिए जो शिक्षा होती है उसे विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है? तो आपका शिक्षण, पठन, निरीक्षण ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा विश्वविद्यालय के मतलब व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आधुनिकता और नवीनता का अभाव। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उपयोगी नहीं है? तो एक जैसी समान आसन व्यवस्था ये जो उपयोगी नहीं है, बाकी तीनों ही उपयोगी हैं। कक्षा कक्षीय विविधता का क्या कारण नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका समावेशी विद्यालय। अगला देखते हैं, कक्षा कक्ष की जो विविधता होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए?
प्रोत्साहित यानी इनकरेज करना चाहिए उसको, विविधता को। कक्षा कक्ष विविधता के प्रति शिक्षकों को होना चाहिए संवेदनशील, देखभाल करने वाला, जागरूक, इसका सभी हो जाएगा। कक्षा कक्षीय विविधता का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि तो इसका हो जाएगा केवल सामान्य छात्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बालकों में दिव्यांगता का कारण कौन सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा संतुलित भोजन। श्रवण क्षमता मापने की इकाई कौन सी होती है, इसका करेक्ट आंसर है डेसिबल। दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण होते हैं कौन से, तो सभी होते हैं आँख, ये तीनों समस्या आँख की हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जो ब्रेल लिपि है वो किसके लिए की जाती है, जो कम देख पाते हैं, दृष्टिबाधित के लिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका बाल अपराधी। सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं होता, तो आपका जड़त्व तो अनियमितता नहीं होता, बाकी तीनों ही जो है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी और ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी के होते हैं। बच्चों में हिंसक व्यवहार का कारण कौन सा हो सकता है, तो ये तीनों ही हो सकते हैं। जैसे बच्चा हिंसक हो जाता है डिसकैलकुल या कैलकुलेशन से, यानी आपकी गणित की संबंधित से, मैथ से। डिसलेक्सिया, भाई साहब लक्ष्य को लक्ष्य पढ़ लिया तो एक इससे पढ़ने से, पठन से। आपका डिसग्राफिया, ग्राफ यानी लिखने से। और आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक पहचाने जा सकते हैं किसके द्वारा, इन तीनों ही परीक्षण के द्वारा। बहुदिव्यांगता हो सकती है आपकी, 2 या अधिक प्रकार की दिव्यांगता, और या फिर एक प्रकार की दिव्यांगता, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। समावेशी शिक्षा सबसे पहले आरंभ कहाँ हुई थी, देखो समावेशी शिक्षा जो अमेरिका और कनाडा में की गई थी, लेकिन इन दोनों में से चुनाव करना हो तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, अमेरिका। दृष्टिबाधित बालकों के लिए क्या प्रयोग नहीं किया जाता, तो अबेकस नहीं किया जाता, बाकी लेजर, ऑप्टाकोन और आवाज़ प्रवर्तक ये तीनों ही दृष्टिबाधित के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अधिगम अक्षमता सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो क्रिक ने किया था, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे बोलते हैं। बालक अध्यापक से सीखते हैं कैसे, फॉर्मली, औपचारिक रूप से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं विकसित होती हैं तीनों में। पोर्टेबल रीडिंग मशीन किसके लिए होती है, यानी जो देख नहीं सकते ज़्यादा, ये उनको बोल कर बताती है। कौन सा शिक्षण का उदाहरण है, तो आपका ये तीनों ही शिक्षण के उदाहरण होते हैं। ऑटिज्म में क्या है, ऑटिज्म उसे बोलते हैं जो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता। दृष्टिबाधित बालक छात्राओं हेतु अधिगम सामग्री तैयार की गई है, और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित से कौन सी तकनीक श्रवण बाधित बालकों की सहायता कर सकती है, श्रवण बाधितों की, तो टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर जो है ये हो जाएगा आपकी, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, स्पर्शनीय पुस्तकें। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP क्या है, तो इसका हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए अनुकूलित शैक्षिक योजना। ये हो जाएगा आपका शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए पाठ सहगामी क्रियाओं में संशोधन का एक उदाहरण है, कौन सा इनमें से आपको ये बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के संशोधन करने में मदद करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और निर्देशन कैसी प्रक्रिया है, तो निर्देशन जो है आपकी एक औपचारिक प्रक्रिया है। निर्देशन का उद्देश्य कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एक शिक्षक का कौन सा गुण नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका पक्षपातपूर्ण व्यवहार, जो एक टीचर को नहीं करना चाहिए, ठीक है। परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया, ये कहा था आपका BF स्किनर ने। परामर्श एक प्रकार नहीं है, किसका नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका मतलब जो है आपका स्टूडेंट काउंसलिंग, छात्र परामर्श। निर्देशन प्रक्रिया नहीं है, तो अध्यापक केंद्रित नहीं है, बाकी तीनों इसके ऑप्शन है, बाल केंद्रित होती है, समस्या केंद्रित भी होती है और उद्देश्य केंद्रित भी होती है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में कौन शामिल नहीं होता है, तो इसमें पशु चिकित्सक का भाई साहब क्या काम पड़ रहा है, पशु चिकित्सक देख दिया इसमें पेपर में। एक थेरेपिस्ट की भूमिका क्या होती है, तो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जो सहायता प्रदान करते हैं, बोलते हैं ना मैं तुम्हें थेरेपी दे दूंगा, तो वही एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना, यही थेरेपिस्ट का काम होता है। नकारात्मक विचार पैटर्न और व्यवहार को बदलने की चिकित्सा, इसे कौन सी कहते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, यानी आपको पता चल रहा होगा व्यवहार को, यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। समावेशी शिक्षा विश्वविद्यालय में स्कूल मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले सामान्य हस्तक्षेप कौन सा हो सकता है आपका, तो इसमें हो सकता है आपका सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता हेतु कर देना चाहिए, तो इसका हो जाएगा आपका
अभिभावक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। अगला देखते हैं कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका अहंकारी। सामुदायिक संगठन समावेशी वातावरण बनाए रखने के लिए विद्यालयों का समर्थन कैसे कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्यक्रमों में अनुदान और जो है धन प्रदान करके। तो इसका ये जो आईईपी का इसमें जो फुल फॉर्म पूछा है तो इसका हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। और सरकारी अधिगम का प्राथमिक फोकस क्या है। तो सहयोगी एवं आपसी समर्थन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सहकारी अधिगम जो होता है उसका लाभ क्या होता है। तो इसके सारे ही लाभ होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मल्टीमीडिया उपकरण दृष्टिबाधित बालकों की सहायता के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर दृष्टिबाधित के लिए तो हो जाएगा हमारा ऑडियो पुस्तकें एवं स्क्रीन रीडर। और अगला देखते हैं हम, ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों को पढ़ाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए हमें। तो देखिए व्हाइट बोर्ड है आपका, फ्लैश कार्ड है, स्टेट है, रेडियो कार्यक्रम। तो इसका शायद होगा, इसमें डाउट है, रेडियो कार्यक्रम, ठीक है, रेडियो प्रोग्राम्स। सर्वल बाधित बालकों के लिए मल्टीमीडिया टूल सहायक होता है किसमें। तो इसका हो जाएगा ऑडियो पुस्तक, सॉरी इसका होगा उपशीर्षक और कैप्शंस वाले वीडियो, यानी सुन नहीं सकता ना तो जो वीडियो होते हैं उनमें जो लिखावट आती है उसको पढ़ तो सकता है, सुन नहीं सकता तो। और आपका लास्ट है आपका एनिमेशंस की क्या भूमिका होती है। तो जटिल विचारों को कल्पनाशील बनाना, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थी आपकी जो BD 203 यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशंस की आपकी आंसर की। तो आप बताइए कमेंट में आपके कितने सही थे और आपका कैसा था पेपर। बाकी पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल काफ़ी ईजी था। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं अगली एक और वीडियो में।